व्यक्त करना चाहते हैं थानाध्यक्ष महोदय का, अंचलाधिकारी महोदय जी का और हमारे विकास प्रखंड पदाधिकारी का, जो हमारे गांव में हमारे पंचायत में आकर एक शांति समिति की बैठक की है। यहाँ पे सारे हमारे ग्रामीण लोग मौजूद हैं। ऐसा तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि दीपावली में हम लोग पूरा शांति ढंग से दीपावली मना लेते हैं, और छठ तो महान पर्व है। हम लोग सोन के किनारे जाकर छठ पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। और हम लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि हम लोग सब मिलजुल कर इन पर्व को मनाएंगे। आगे मुखिया जी हैं, कुछ बोलेंगे दोस्तों। बहुत ही महान पर्व है, इसको हम लोग शांति से ही मनाते हैं और मनाएंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस कभी कभी थोड़ी थोड़ी हम लोग की चूक होती है कहीं कहीं, जिसको हम लोग उस चूक को बड़ा बनाने का प्रयास कर देते हैं। हम इंसान हैं या कोई भी हो, सबसे थोड़ा बहुत कहीं नहीं कहीं चूक होता है। हम अगर उसको उस चूक को, अच्छाई को याद करके बुराई को भूलना चाहे तो आपसी सौहार्द कभी बिगड़ेगा ही। हमारे बच्चे हैं, अगर घर में अगर गलती करते हैं तो उसको हम क्षमा करते हैं, और दूसरे का बच्चा अगर गलती करे तो हम दंड दें उसको। तो हम अपने सोच को भी हम लोग को बदलना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग का आपसी सौहार्द बराबर कायम रहेगा। एवं अंचल पदाधिकारी महोदय एवं थाना अध्यक्ष महोदय एवं हमारे पंचायत के मेन व्यक्ति अकबर अली जी एवं सरपंच महोदय एवं हमारे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधित्व साबिर अंसारी एवं सारे ग्रामीण जनता जो भी उपस्थित हुए हैं, माताएं एवं बहनें, आप लोग को शुभ हार्दिक एवं अभिनंदन स्वागत करता है। शांति व्यवस्था हजारा पंचायत में फर्स्ट बार हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष महोदय के माध्यम से बड़ी हर्ष की बात है कि दीपावली के शुभ अवसर पर इन्होंने कार्यक्रम प्रथम बार यहाँ प्रारंभ किए। पूर्व में हम लोग जो भी शांति सम्मेलन का बैठक होती है तो थाना प्रभारी के यहाँ, थाना अध्यक्ष के यहाँ हम लोग बुलावा जाता है, वहाँ हम लोग जा करके शांति व्यवस्था कायम करते हैं। लेकिन कोई भी पूजा, दीपावली हो या दशहरा हो या छठ पूजा, हमारा पवित्र पावन धरती का महापर्व है। दुर्गा पूजा में प्रत्येक वर्ष में एक कमेटी का गठन होता है। कमेटी का मेंबर हम लोग अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष एवं सदस्य लोग, इसमें 11 गो सदस्य होते हैं। सब लोग अपना, हिंदू हो या मुसलमान जो भी व्यक्ति हैं, हम लोग एक सूत्र में, सेम ब्लड है, उनका ब्लड मेरा ब्लड दोनों का एक है। हम लोग कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए मनाते हैं, इन्हें कि आपस में दूसरे के बहकावा में, दूसरे के कथनानुसार शराब पीकर जुलूस में भ्रमण करना वर्जित माना जाता है। लेकिन कुछ त्रुटियां पंचायत के अंतर्गत यदि हुई है तो हमारे ग्रामीण जनता से निवेदन है थाना अध्यक्ष महोदय को कि इसको सुधार करें। सुधार करके हम लोग जैसा आप आदेश दीजिएगा, आपके सीमा को आदेश का पालन करेंगे। जय हिंद, जय। आज खुल करके कहना चाहता हूँ कि यह आज की बात पूरा न्यूज, पूरा भारत जानेगा। मैं कह रहा हूँ, अगर मेरा लड़का भी गलती करता है तो कोई माफ करने की जरूरत नहीं है। हम किसी का आदमी नहीं हूँ, हम कानून का आदमी हूँ। हम पदाधिकारी के कंधा में कंधा मिला के चलना चाहता हूँ। 1992 से लेकर के ये आपके लिए ऐसा पोस्ट है कि आना जाना लगा रहता है। 69 की तारीख आपको बयान नहीं है। 92 से 12 तक इस पावन धरती पर ऐसा नापाक कदम आया था जो हमारे के यहाँ 6 लड़कियों को, किसी आदमी को शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं था। डिहरी में उतर करके दिन भर, रात भर लोग टहलते थे। मगर 12 के बाद हमारे आरक्षी अधीक्षक महोदय उस वक्त से लगे थे और वो नापाक कदम को सफाया किया
आज 10 बजे उतरिए डिहरी तब आ जाइएगा, या आप 3 बजे भोर में उतरिए, 12 बजे रात में उतरिए, डिहरी से आ जाएगा। कौन काम किया? वो पदाधिकारी आज मौजूद है हमारे बड़े साहब। और थाना को उड़ाया गया, कितने नौजवान शहीद हुए। तो ऐसा घटना यहाँ हुआ। अब नया जहर कौन फैला रहा है? ये मेरा काम नहीं है पता लगाना, ये प्रशासन का काम है, मुखिया का काम है, सरपंच का काम है। मैं आज से हम गाली रोड पर नहीं सुनेंगे, किसी नौजवान का बात नहीं सुनेंगे। मैं कानून के साथ हूँ, बड़े साहब के सोच के साथ हूँ, ऐसे हम पदाधिकारियों को सोच के साथ हैं। मगर अगर हम आपके बदले में बैठक और डांटते हैं, नौजवानों को तकलीफ पहुंचता है। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अगर मेरा लड़का भी गलती करे तो उसको भी गिरफ्तार किया जाए। मैं किसी का आदमी नहीं हूं, हम कानून के साथ हूं। और ये नया जहर, वो पदाधिकारी अभी जिला में मौजूद है जिसने सारे जहरों को काट करके ये रोड नहीं बनता, ये बिजली का पोल नजर नहीं आता, कोई ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं। नापाक कदम की वजह से कितने ठेकेदार मारे गए। तो मैं साफ साफ आज अल्फाज में कहना चाहता हूं कि मेरा शांति समिति से नाम हटा दिया जाए और हमको कहीं बुलाया नहीं जाए। और कैसे कंट्रोल होगा, ये कानूनी बात है। आप समझिए कि कैसे आप भदारा के कंट्रोल कर सकते हैं। जब यहाँ 97% लोग चाहिए हैं, ये क्या जान रहा है रात में कौन मेंबर बना रहा है, कौन खुरफात कर रहा है। इससे भाई हमारा बल्कि शांति समिति से नाम काट दिया जाए और हमको अब शांति समिति में नहीं बुलाया जाए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, सबसे पहले तो अकबर अली जी अपने मन की बात को कहें। देखिए, ये बिल्कुल शांति समिति का यही कार्य, मुख्य कार्य है कि जो समाज के बीच में आक्रोश है, हो सकता है कार्य करने के दौरान किसी स्तर पे चूक हुई हो। ये हम नहीं कह सकते हैं कि चूक हुई ही होगी, हो सकता है कुछ गलतफहमी भी हो सकती है। और ये एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से आदमी अपनी, जिस प्रकार हम लोगों ने अपनी प्रसन्नता आपके साथ जाहिर की, आपको अगर नाराजगी, अगर कुछ भी कहीं पे महसूस हुआ होगा तो आपने बताया। तो ये तो नहीं, नाराजगी नहीं सर। नहीं, ये एक बात है हम कि हम अपनी अच्छा, जो हम बात बोल रहे है, हैं, हम बोल रहे हैं। ठीक। तो ये बात सही है कि काम करने के दौरान जो काम नहीं करता है उसको तो कुछ नहीं सहना पड़ता है। एक नियम ही है कि जो आराम से बैठा है तो उसको कभी भी, पहली बात है। दूसरी बात है कि ये शांति समिति एक मंच है नागरिक और प्रशासन के बीच के बातों को दोनों तरफ जाने आने के लिए, आदान प्रदान का। और किसी के मन में, देखिए आपने एक बात बताया, ठीक है, ये बात बहुत ज्यादा मेरे संज्ञान में नहीं है, आप जैसे बता रहे हैं। तो प्रशासन काम तो कर रहा है और निश्चित तौर पे अगर कोई उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहा है तो उसको हम लोग एकदम अच्छे से पहचान करेंगे और निश्चित कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब पहले जैसा जनता भी अब बेवकूफ नहीं है। और आपने जो 97% बोला, हमको लगता है कि बदारा में शायद अगर 1-8 लाख कर लें हम लोग, कितनी आबादी होगी आपको, 17-18 हजार इधर की आबादी होगी। तो 2-4 लोग को छोड़ दीजिए तो बाद बाकी सभी अच्छे हैं। तो वही बात बताया आपने 97% बोला, मैंने बोला कि 0.2% क्या 0.1% शायद गलत होंगे, बाद बाकी 99.99% लोग इधर के अच्छे हैं। तभी तो मन में कुछ रहने के बाद भी सब लोग बोलते हैं यार छोड़, हमारे ही गांव का मतलब है। विद्वेष फैलाने वाला लोग आता है, विद्वेष फैला के चला जाता है, समाज को बरसों लग जाते हैं उस चीज को साफ करते करते, झेलते झेलते। उन्होंने बहुत ऐसा देखा है। अभी कई घटनाएं हम लोगों ने पास्ट पोस्टिंग में भी देखा है कि इलेक्शन में खास करके विशेष रूप से होता था तो गांव में 2 पक्ष के लोग एक दूसरे पे कार्रवाई कर दिए, मारपीट हो गया, केस हो गया। अब दोनों पक्ष के लोग एक तो सालों जब तक बिल नहीं मिला गांव छोड़ के फरार हैं,
अब तो खैर सिस्टम बदल गया है, कुर्की जब्ती हो जाता है। तो कुर्की जब्ती हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है, पूरा समाज चौपट हो रहा है। तो लोगों में सहनशीलता जिस समाज में है वो समाज आगे बढ़ता है। जिस समाज में सहनशीलता नहीं है वो लड़ के कोई एक आदमी जीत सकता है, लेकिन समाज कभी नहीं जीत सकता है। समाज जीत हार की बात जहाँ आती है वहाँ समाज टूटता ही है, कोई जीत किसी की नहीं होती है। और निश्चित रूप से आप समाज के पुरोधा हैं तो आप शांति समिति में थे हैं और आगे भी रहेंगे। ये तो जब तक हम हैं तब तक तो आप जरूर रहेंगे शांति समिति में। आगे का हमको नहीं पता, लेकिन विश्वास है कि आप रहेंगे। यही करना चाहते हैं कि जो पुरानी घटना है उसको भूल करके आप लोग अपनी अवस्था में आ करके और इतना शांतिपूर्वक मनाइए त्योहार कि ताकि दुनिया कहे कि हाँ ये भी कोई भदारा गांव है और यहाँ का कुछ प्रशासन है और यहाँ जो है सुचारू रूप से कानून चलता है और सुचारू आदमी है। ये आप लोग को ध्यान देते हुए जोर देकर मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत धर्म है, बहुत त्योहार है, लेकिन एक बात है कि शांति का जिसने मतलब समझ लिया दुनिया में ना, तो कभी क्रांति हो ही नहीं सकता। तो ये चीज है संसार में, शांति और क्रांति, पीस एंड रेगुलेशन। आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अभी हम जिए तो कैसे जिए, खुशी से जिए या दुख से जिए। बैठक भी करवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज़ और मैं हूं साजिद इमाम न्याजी। आज अकबरपुर रोहतास से मैं निकलकर नहट्टा जो ब्लॉक है, नहट्टा ब्लॉक के एक आसपास में एक भदारा गांव है, जहां पे एक बहुत अच्छा पहल देखने को मिला हमारे प्रशासन के द्वारा। और जनाब यहाँ पे सीओ साहब हैं और जनाब बीडीओ साहब हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो ग्रामीण हैं और उनकी मैंने सारी बात सुनी, हमने रिकॉर्ड भी किया। बहुत अच्छी बात देखने को मिली अकबर अली साहब से, जो बड़े बुजुर्ग हैं। इनका एक बात हमें समझ में आया कि अगर हमारे बच्चे गलती करते हैं तो ये हक है कि आप उससे सज़ा दीजिए, हम उफ न करेंगे। क्या बात है। एक सर ने हमारे बात बोला कि गलती को सुधारना हमारा काम है और ये पहल है कि पहले तो ये सब मामला जो होता था शांति समिति का मीटिंग हमने अक्सर देखा है, रिकॉर्ड किया है, रोहतास थाने के कैंपस में होता है। लेकिन आज जज्बे को सलाम कर रहा हूँ ऐसे अफसर को कि जिन्होंने पहल किया है, वो थाना से निकलकर, ब्लॉक से निकलकर आपके गांव में इस तरह की बात को बता रहे हैं और सारे तरीके को बता रहे हैं कि हम आपस में शांति मोहब्बत कायम रखें। ईद हो, दशहरा हो, मुहर्रम हो, दिवाली हो, एक साथ मनाएं। ऐसा हमारे गांव का तरीका होना चाहिए और ये हमारा कर्तव्य होता है और इंसान का ये फर्ज होता है। तो आइए मैं पहले शुरुआत करता हूँ बड़ा बाबू से कि जिनकी बात हमें बहुत अच्छी लगी। जिस तरह हमारे चैनल के माध्यम से बाइट हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग बाहर के चीज़ें बाइट जी सर आप चलिए तो एसडीएम से नीचे बाइट जी। तो यहाँ का ये अभी तक का ये नज़ारा है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ। और यहाँ पे देखने की बात, हिंदू मुसलमान सब यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी बारी बारी बातों को रखा। और जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पड़ेगा राकेश कुमार गुप्ता जी। हमारी पत्नी सरपंच हैं, क्या बात है? श्रीमती रूबी कुमारी जी जी जो भदारा से सरपंच में जीती हुई हैं। जी हाँ जी। और यहाँ पे सारे लोग चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सारे लोग प्रेम से एक दूसरे के पर्व त्योहार में जाकर मनाते हैं। उसमें कुछ अगर हमसे त्रुटियां हो गई, किसी भी समुदाय से त्रुटियां हो गई, तो फिर बाद में हम लोग एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और हमारे गार्जियन जो हैं इस बात पर जो बोले, जिक्र किए कि कार्रवाई होनी चाहिए ना, कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, अपने स्तर से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले पीढ़ी को ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा भावना अंदर में, दिल में नहीं रखना चाहिए। एक दूसरे के प्रति जब हम और आप एक हैं तो ये भावना रखने से क्या फायदा है। हम एक दूसरे से एक हैं और लड़ाई जो है अच्छा बात नहीं है और गंदा सोच जो है अपने मन से हटाना चाहिए। हमें भी हटाना चाहिए और आप लोग को भी हटाना चाहिए, चाहे दोनों समुदाय के लोग को हटाना चाहिए।
ये गंदगी को हटना हाँ, चाहिए। ये गंदगी को जरूर हटना चाहिए। जी, अभी सरकार का भी बहुत खास तौर से ध्यान है कि स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, साफ सुथरा भारत हमारा बने, और ये इनका एक मैसेज आया कि गंदगी को दूर होना चाहिए। जी, यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हमारे अकबर भाई यहाँ बैठे हुए हैं, अकबर साहब बैठे हुए हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। क्या आज की जो यहाँ पे शांति समिति की मीटिंग हुई, क्या इससे आप खुश हैं? क्या आपको सीखने को मिला? नहीं, हम बहुत खुश हैं। यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, जी, मगर बाहरी एजेंसी जो काम कर रहा है यहाँ के लोगों को फंसाने का, जी, इस पर सबको निगाह रखना चाहिए। और खाली जिम्मेदारी निभाने से नहीं हो सकता है ना, उस पर कार्रवाई भी हो कि बाहरी एजेंसी ना आए, ताकि यहाँ के कमेटी बहुत भोला भाला है। दशहरा कमेटी हो चाहे जो भी कमेटी है, वो बहुत अच्छे कमेटी हैं, मगर कुछ बाहरी नापाक कदम आ करके कमेटी को भी पता नहीं है, यहाँ कुछ वो गड़बड़ सड़बड़ करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ का माहौल कैसा है? हिंदू मुसलमान किस तरह से रहते हैं? त्योहार मुसलमान का बात नहीं है, हाँ, उन लोग ऐसा क्रिएट कर रहा है हाँ, जो बिल्कुल समाज से बिल्कुल गलत बात है, समाज से बिल्कुल गलत बात है। जी, हमारे अकबर भाई हैं जो कि अब एक और हमारे भाई हैं, मैं इनसे ही बात करता हूँ। इनकी तो पूरी मैंने बात रिकॉर्डिंग की है, सारी बात मैं आपको सुनाऊंगा जो इन्होंने बोला है। जी, आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार सिंह, भदारा। अकबर चचा जो बात बोले बिल्कुल सही बात बोले हैं। यहाँ पे लड़ाने के लिए एक्चुअली बहुत साजिश चल रही है, लेकिन अकबर चचा जो बात बोले हैं बिल्कुल सही बात बोले हैं। यहाँ पे क्या है कि कोई हिंदू मुस्लिम के आपस में लड़ा दें, आपस में झुरा दें, लेकिन अकबर चचा जो बात बोले हैं एकदम बिल्कुल भदारा और पूरा प्रखंड जो है, हमारा जो पूरा प्रखंड नहट्टा प्रखंड, हम लोग भाईचारा का ये है और जिंदगी भर रहेगा। हम लोग आपस में कभी भेदभाव नहीं है। मुकेश भाई बहुत अच्छा मैसेज देख रहे हैं कि पूरे प्रखंड में, पूरे इलाके में शांति मोहब्बत मिलत रहे। दूसरा कोई कितना भी कोशिश कर ले, हाँ, एक दूसरे को हम लोग को लड़ाने के लिए, लेकिन हम लोग लड़ने वाले नहीं है। क्या बात है? वाले नहीं है, हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं और न लड़ाने वाले हैं। देखिए, और यहाँ पे आप क्या बताने वाले हैं? तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात निकल के आई, हिंदू मुसलमान दोनों भाई भाई यहाँ पे लोग यहाँ पे मिलकर शांति समिति में एक आवाज उठाए कि हम ना लड़ने वाले हैं ना लड़ाने वाले हैं। और मेरा कहना है न्याजी न्यूज़ की तरफ से, ना लड़ने वाले हैं ना लड़ाने वाले हैं, हम मोहब्बत का दिया जलाने वाले हैं। तो आप मोहब्बत प्यार का दिया जलाइए, घर में दिवाली मनाइए, न्याजी न्यूज़ से रिलेशन बनाइए और एक अच्छा मैसेज लेते जाइए। हैप्पी दिवाली।